आपका स्वागत है सबका भक्ति मार्ग चैनल पे। और मैं एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। तो एक गांव में एक राजा था। तो वो राजा इतना धर्मात्मा था कि एकादशी के दिन न तो वो शाकाहार मतलब न तो अन्न खाता, नहीं अन्न बार बेचता और जानवरों को भी अन्न नहीं डालता, कि सबको फैलारी करा था, शाकाहार करा था मतलब। तो एक दूसरा गांव का व्यक्ति उनके गांव में गया और वो नौकरी की तलाश में। तो नौकरी की तलाश में जा गया तो वो राजा के दरबार में जाके दवाई लगाई। बोले मार भगवान मुझे नौकरी चाहिए। बोले ठीक है, आप वो नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन एक बात की शर्त है। क्या महाराज? एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, केवल फलाहारी मिलेगा। ठीक है महाराज। उस समय तो हाँ कर लिया। और फिर एकादशी आई तो एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बना तो वो जाके बोलता है, महाराज आज कुछ नहीं बना, आज रसोई नहीं खुली, आज एकादशी है भाई, तेने पहले ही बताया जब एकादशी के दिन कोई फलाहार नहीं मिलेगा, केवल अन्न नहीं मिलेगा, आज चूल्हा नहीं जलेगा। तो भगवान मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मेरे से तो नहीं रहा जाता। तो भगवान राजा देख के बोलता है, ठीक है एक काम करो, इसको सामग्री दे दो, ये कहीं गांव के बाहर जाके बना के खा लेगा या नहीं कुछ होगा। तो उसको 2 किलो आटा दे देता है, चावल दाल दे देते हैं, और है ना जो उसने वो चला जाता है गांव के बारे। तो वो कहते देख भगवान के भोग लगाना मत भूलना। बोले ठीक है महाराज। तो भगवान जो बोलते हैं राजा, भगवान के भोग लगाना मत भूलना। तो बोले ठीक है महाराज। वो जाता है गंगा के पानी नहाता धोता है और भोग बनाता है और भगवान के भोग लगाता है और कहते हैं हे भगवान भोग तैयार हो गया, आप आ जाओ। तो उस समय भगवान देखे सीता जी से बोले, देखो वो गरीब आदमी आपको बुला रहा है, मेरे को मैं जा रहा हूँ। तो सीता माता बोली, भगवान मैं भी चलूँगी। ठीक है आप भी चलो। तो दोनों आ गए। अब उसने क्या 4 रोटी बनाई थी, तो दोनों को बोले 4 रोटी बनाई तो वो 2 आ गए। तो बोले कि भगवान मैंने तो एक को ही बुलाया था, आप तो 2 आए हो। बोले हाँ ये मेरी पत्नी है सीता, ये भी मेरे साथ आई है। बोले ठीक है। दोनों को एक एक रोटी पुरुष देते हैं। देख ले दोनों एक एक रोटी खा लेंगे, 2 रोटी अपने खा लेंगे तो अपना भी पेट भर जाएगा। अब भगवान बोले अरे मैंने तो इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन कभी बैकुंठ में भी नहीं मिला, बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, एक रोटी और देना। तो वो देखा अरे एक रोटी ये ले लेगा तो मेरे पास तो एक ही रोटी बची है। अब वो एक रोटी वो ले लेते हैं। तो एक रोटी लेने के बाद में सीता जी बोलती है, भगवान मेरे को तो इतना स्वादिष्ट खाना अयोध्या मिला ही नहीं कभी, आप मेरे को भी एक रोटी और देना। दोनों 2-2 रोटी खा लेते हैं। अब उसके लिए कुछ नहीं बचा और वो दोनों खाना खा के चले जाते हैं। और वो चले जाते यार क्या किया, मैं तो आया भी और मेरा तो पेट भी नहीं भरा। उसकी 11 हो गई। अब वो अगली 11 फिर आई। अगली 11 आई तो राजा से बोलते हैं कि देखो राजा साहब पिछली बार में तो भूखा ही रह गया, आप बोले थे राम भगवान को भोग लगाने में, भगवान को बुलाया, साथ में सीता जी भी आई, वो 2 आ गए तो मेरे लिए तो कुछ बची नहीं, 4 ही रोटी बनी थी, 2-2 रोटी वो खा गई, इस बार डबल सामान देना। तो वो देकर भूखा रह गया होगा राजा सोचा कहीं का भगवान आया होगा पागल के पास में, इनको डबल देते। उनको 8 रोटी का आटा दे देते हैं, 8 रोटी का आटा देते हैं और जाके नहाता धोता है और फिर रसोई बना लेता है। रसोई बनाता है तो उसमें देखो आ गए और रसोई बना के बोलता है कि भगवान रसोई तैयार होगी, आओ भोग लगाओ। तो राम जी भी आए, सीता जी भी आए और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी आ गए तो देखो बोले कि मैंने तो राम जी सीता जी को बुलाया था, साथ में ये और कौन आया है? राम जी बोलते हैं मेरा भाई है छोटा लक्ष्मण। चलो ठीक है। अब वो उस दिन क्या करी, उस दिन उसने 6 रोटी बनाई थी। 6 रोटी बनाई थी तो वो एक एक रोटी पूरस दी भाई, 3 रोटी मेरे लिए रह जाएगी। लेकिन नहीं, वो तो ये और एक एक रोटी और ले ली। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, खूब खा लिया, खूब पी लिया। अब भी उसकी एकादशी हो गई, उसके लिए कुछ नहीं बचा तो उसकी एकादशी हो गई। अब फिर अगली 11 आई। अगली 11 आई तो वो बोलता है, राजा साहब मेरे को बहुत सारा देना। इस बार तो 3 आए थे, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी भी आए थे, और मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा, मैं तो भूखा ही रह गया। तो राजा देखा अरे भूखा रह गया होगा, खाने का ज़्यादा है इसके, तो भूखा रह गया होगा, इसको थोड़ा ज़्यादा धन दे दो, थोड़ा ज़्यादा सामान सामग्री दे दो। तो उनको ज़्यादा सामग्री देते, 10 किलो आटा दे देते हैं, 10 किलो आटा देने के बाद में उसी हिसाब से चावल दाल दे देते हैं और वो लेके चला जाता है, जाके नहा धो के बैठ जाता है और कहता है कि भगवान रसोई बन गई, आओ भोग लगाओ जीमो। तो भगवान भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए और साथ में हनुमान जी भी आ गए। आए तो बोले कि भगवान ये कौन है? राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आए, ये तो समझ में आती है, पर ये कौन आए हैं? जब बोलते हैं कि
ये बंदर भी आ गया आपके साथ में। तो राम जी बोलते हैं ये बंदर नहीं है, ये तो मेरा सेवक हनुमान है। तो बोले ठीक है, इस बार मैं भी समझ गया। ये आटा पड़ा, दाल पड़ी, चावल पड़ी, जीमो और बनाओ रसोई। बोले यार ये तो खूब करी। अब सीता जी बोली ठीक है भक्त हम भोजन बनाएंगे। तो हनुमान जी तो जो चरी लेके पानी लेने चल जाते हैं और लक्ष्मण जी जंगल में से लकड़ी लाते हैं और सीता माँ रसोई बनाते। अब सीता माँ रसोई बनाने लगी तो देखो स्वर्ग लोक में बैठे सारा देवता के भूख लगी। बोले आज स्वयं माता भोजन बना रही है, हम माता जी का हाथ का भोजन जिमेंगे। तो स्वर्ग लोक में बैठे सारे देवते चारों मेर हो गए, खड़े हो गए। तो भगवान बोले कि आ जाओ भाई, आप भी जिम लो। तो स्वर्ग लोक से सारा देवता आ गया। तो भक्त देख के बोलता है अरे लो, यहाँ तो पूरी जमात ही आके बैठ गई, आज मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ ही नहीं बचेगा। हाँ, और उसी समय राजा आ जाता है उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो एक पेड़ के सामने लोग बैठ जाता है। तो उस भक्त को पता चल जाता है कि राजा साहब बैठे हैं। तो राजा साहब को जाके बोलते हैं देखो भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और सारे स्वर्गलोक के देवता आ गए। तो राजा बोलता है अरे मेरे को तो एक भी दिखाई नहीं देता। बोले आपको दिखाई नहीं देता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब बैठे आपको कुछ नहीं दिखाई देते। जाके भगवान का पैर पकड़ते हे भगवान आप उनको क्यों नहीं देखते, मेरे मालिक को, मेरे राजा को भी दर्शन दो। तो भगवान बोलते हैं अरे आज दिन तक ये सुना है कि गुरु से भक्त का दर्शन करवाता है, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। बोले वो क्या, कि आज तो चेला गुरु को दर्शन करवा रहा है और तू कहता है तो ठीक है दर्शन दे।